सूबाई गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा बगन को ना आया है ना उनका विज़िट किया है। अलबत्ता वहाँ पे मकामी सतह पे जो डीसी हैं उन्होंने 1-2 दफ़ा विज़िट किया और कुछ वादी की, और इसके अलावा हमने यहाँ हिलाल अहमर के कुछ ज़िम्मेदारान थे, FDMA के कुछ ज़िम्मेदार थे, उनसे बात किया। उन्होंने अपनी तौर पर कुछ इमदाद किया होगा, लेकिन जो ज़रूरी हैं, जो दिसंबर के महीने में और फिर कुरम के ठंड में जिन ज़रूरत हैं वहाँ के मुतासिरीन का उस लेवल पे ना गवर्नमेंट ने कोई ताउन किया है, काम किया है, और ना ही कोई मतलब NGOs वगैरह ने उतना काम किया है जितना काम पड़ा चिनार में हो रहा है। आप देख लें, गवर्नर सिंध आता है और कहते हैं कि मैं पड़ा चिनार का दौरा करूंगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहता है कि मैं पड़ा चिनार का दौरा करूंगा, कोई और उठ के खड़ा होता है कहता है मैं पड़ा चिनार का दौरा करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि पड़ा चिनार में हुआ क्या है? पड़ा चिनार में एक घर को आग लगी है, बर्बाद बगन हुआ है, जलील बगन हुआ है, अमवात शुहदा हमारे हुए हैं, घर हमारे काट दिए गए हैं, बूढ़े हमारे शहीद हो गए हैं, और आप दौरे करते हैं पड़ा चिनार के, आप इमदाद देते हैं पड़ा चिनार को, और अभी पूरी पाकिस्तान से उनकी इमदाद आ रही है, कराची से उनको इमदाद आ रही है, और पूरी पाकिस्तान में लोग बैठे हैं कि पड़ा चिनार के साथ जुल्म हो रहा है। तो आप देख लें ना, आप देख लें, अगर आप लोगों को यकीन नहीं है, हम दावत देते हैं इस प्रेस क्लब के तमाम जिम्मेदारान को, सिक्योरिटी हम देंगे, ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त हम करेंगे, आपको हम लेके जाएंगे, वहां आपको दिखाएंगे, आप बगन भी देख लें, आप पड़ा चिनार भी देख लें, फिर फैसला आप खुद करें कि नुकसान कितना हुआ है, किसका हुआ है, और इमदाद किसको जा रहा है। हेलीकॉप्टर पड़ा चिनार जा रहा है, जहाज पड़ा चिनार जा रहा है, और बर्बाद बगन हुआ है, बगन के ऊपर से हमारे हेलीकॉप्टर जाते हैं और बगन को इमदाद नहीं हो रहा। ये हमारा बुनियादी गिला है। हजरत, रोड जो है, रोड ये सरकार की मिल्कियत है, ये हमारी नहीं है। जब रोड पे तरकोल जाता है, रोड बनता है, वहां हमारी मिल्कियती जमीन जो होती है ना, वो सरकार अपनी तहवील में लेते हैं, हमसे दस्तखत लेते हैं, हमसे साइन लेते हैं, हमारी इंतकाली जमीन भी हुकूमत की प्रॉपर्टी बन जाती है। उसका कुछ मुआवजा अगर हमें मिलता है ठीक है, वरना वो भी हमें नहीं मिला है अभी तक। तो इसका ये माना हुआ कि रोड हुआ सरकार का, ठीक है। अब इस रोड पे अगर कोई वारदात होते हैं तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हुकूमत की है। अब अगर रोड पे किसी का नुकसान होता है, अभी मैं जाता हूं बाय रोड पे मुझे किसी ने कत्ल किया, तो इसका तो ये माना नहीं है कि मेरा कौम निकलेगा और इस पूरी बाजार को आग लगाएगा। हाँ, अगर बगन गांव में रोड के किसी साइड पे कोई एक लाश आपको मिला हो, कोई एक एलिदेशी भी फायर हुआ हो, मैं जिम्मेदार हूं, फिर मैं मानूंगा कि लोकल लोगों ने किया है। तो रोड की जिम्मेदारी पहाड़ से कोई आएगा, जंगल से कोई आएगा, यहां वारदात करेगा और चला जाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी तो बगन की नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि FCR में जो हुदूदी जिम्मेदारी दी, अब तो उधर वो सूरत-ए-हाल भी नहीं है। अब तो हम मुस्तकिल तौर पर ये सूबाई गवर्नमेंट का हिस्सा है, वहां पे वो तो FCR भी नहीं है। तो रोड अगर FCR होता फिर भी कुछ हद तक बगन की जिम्मेदारी बनती थी, उसकी भी कोई रूल रेगुलेशन थे, गिरफ्तारी देते थे, जुर्माना देते, हमने खुद जुर्माने अदा किए। मैं जिस गांव में रहता हूं पीर कयूम, वहां पे 2008 को एक कनवाई पे अटैक हुआ है, हालांकि रोड से हम 1 किलोमीटर फासले पे थे, लेकिन उस वक्त में हमने लाखों रुपए जुर्माना अदा किए, हमने गिरफ्तारियां दी हैं, हमने कैदियों को दिया है। वो सिस्टम था, निजाम था। आजकल वो सिस्टम भी नहीं है। तो फिर मैं समझता हूं कि मुकबल का वाकया होता है रोड पे, उसका हमने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया लोकल लेवल। ओचत में वाकया होता है रोड पे, तो 12 घंटों के अंदर अंदर हमारे गांव पे लश्करकशी होती है, और उस सिविल लोगों के होना चाहिए। सरकार आते, कोई ऑपरेशन करता, कोई दहशतगर्द को पकड़ता, तो मुझे क्या हक है कि मैं कानून को हाथ में लेकर फौरन किसी की आबादी और किसी की मार्केट और किसी की बाजार पे हमला आवर हो जाऊं। रोड की जिम्मेदारी हुकूमत की है, सिक्योरिटी हुकूमत की है। हमने ना रोड कल बंद किया था ना आज बंद किया है। अगर इस रोड पे कोई वारदात होते हैं तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे, हुकूमत होगी। मेरे भाई ने आपको बता दिया कि हमने रोड बंद ही नहीं किया। रोड तो ओपन है, आने जाने का कोई अगर ब्रेकर आप देख ले, कोई चीज देख ले कि हमने रोड बंद किया हुआ है, तो हम उनके रिस्पॉन्सिबल है। ना तो हम रोड पे आए हैं, ना हम रोड बंद करते हैं। क्लियर वो शार्ट इसलिए मैंने आपको कह दिया कि हमने रोड बंद ही नहीं किया है। उनको हमने कहा है कि आए जाए, हमारी तरफ से कोई रोड बंद नहीं है। अगर उनकी तरफ से कुछ है तो होगा, हमारी तरफ से रोड बंद नहीं है। मौलाना साहब, आपसे सवाल है कि पड़ा चिनार और कुर्म में क्या फर्क है, वजाहत कीजिए। जो इजाद पड़ा चिनार को जा रहा है, क्या वो पूरी कुर्म को मिल रहा है या पड़ा चिनार एक थोड़ा सा हिस्सा है?
इसकी वजाहत। یہ حضرت بات اس طرح ہے کہ 1893 میں جب انگریز آئے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوری قبائل میں فقط کرم ایسا ہے جہاں پہ انگریز آئے ہیں بغیر مقاومت اور مزاحمت کے، تو انگریز نے ہمارے اہل سنت کے ہزاروں ایکڑ زمین ان کو الاٹ کیے. یہ الگ بات ہے، اس بات میں نہیں پڑتا، لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے پڑا چنار کو ایجنسی ہیڈ کوارٹر ڈکلیئر کر دیا. پھر 47 کے بعد وہ ایجنسی ہیڈ کوارٹر تھا 2018 تک. اب چونکہ ڈسٹرکٹ ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہیں، اس کا یہ معنی ہے کہ یہ خیبر پختونخوا ایک صوبہ ہے. اگر کوئی امداد آتا ہے تو ظاہری بات ہے پشاور کو آئے گا. پشاور ایک ڈسٹرکٹ ہے اور ایک ہیڈ کوارٹر ہے، یہ صوبہ نہیں ہے. پڑا چنار ایک شہر ہے اور وہ چھوٹا شہر ضلع کرم کا ہیڈ کوارٹر وہ کہہ رہے ہیں. حالانکہ میں تو ان کو ابھی ہیڈ کوارٹر نہیں سمجھ رہا، کیونکہ اب وہ ادھر جو ہمارے اہل سنت ہے ان کو بے دخل کر دیا. اب تو اہل تشیع کمیونٹی سٹی ہے، ہماری تو نہیں ہے. لیکن بہرحال سرکاری لیول پہ وہ ضلع کرم کا ایک شہر ہے، ایک چھوٹا حصہ ہے. ہونا ہی چاہیے کہ پڑا چنار کو جو بھی امداد آتا ہے پوری کرم پر مساوی بنیاد پر تقسیم کیا جائے. ضلع کرم پورا ضلع ہے اور پڑا چنار ان کا ایک چھوٹا شہر ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی امداد آئے اور پڑا چنار کے آس پاس لوگ بھی تقسیم کر لے. ایک بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ بگن پہ جو حملہ ہوا ہے اسی دن بگن کے لوکل لوگوں نے، وہاں پہ جو ڈاکٹرز تھے، جو میڈیکل سٹورز والے تھے، انہوں نے طبی امداد دیا، ان کے زخمیوں کا علاج کرایا. ان کی خواتین اور ان کے مرد تقریباً 35-40 تک ان کو بحفاظت اپنے گھروں میں پناہ دی. اس کے بعد مقامی علیزائی کے مشران کے ساتھ رابطہ کر کے، امینی صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے بحفاظت پختون روایات اور کلچر کے مطابق ان کو باعزت طریقے سے حوالہ کیا. اگر بگن والے اس کانوائی کے اٹیک میں شریک ہوتے تو یہ 35 لوگ بھی ہم سے نہیں بچ سکتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم نے انسانیت کی خاطر بھرپور خیال رکھا. لیکن دوسرے روز ہمارے ساتھ جو ہوا وہ اسلام تو دور کی بات ہے، پشتون تو دور کی بات ہے، ہمارے روایات اور کلچر، انسانیت کو بھی پامال کیا گیا.